जितने भी पार्टी के अन्य लोग नेता आए हैं, कोई ऐसा पार्टी के नेता नहीं है जो लगातार आप लोगों के बीच है। स्वयं चुनाव आते हैं और चुनाव अपना लड़ते हैं, फिर पटना अपना घर पे शिफ्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं और हमारे सदर साहब को दूसरे जिला भी सभा संबोधित करने जाना है। मैं आप लोगों से लास्ट में यही निवेदन करूंगा कि आप लोग प्रथम छात्र पर वोट देके मुझे भारी मतों से विजय कराए। जितने भी लोग यहाँ उपस्थित थे, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अब मैं आपके बीच जिसको आप सुनने के लिए काफी बेकरार है, मैं चाहूंगा कि वो मंच पर आए, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने संसद में जो शेर कहा था उसको मैं कह दूं कि हमें शाहों की अदालतों से तवक्को तो नहीं, हमें शाहों की अदालतों से तवक्को तो नहीं, आप कहें तो जंजीर हिला देते हैं। अब मैं रहमत अली मुखिया साहब से ये गुजारिश करूंगा कि वो काफी कम समय में आकर अपनी बात को रखें, क्योंकि वक्त की कमी है। अभी साहब को बहुत दूर जाना है प्रोग्राम के लिए। आज के इस मजलिस के सदर एवं सभा के अध्यक्ष फरहान आलम और संचालक कारी अशोक साहब आज इस सभा की अगुवाई जनाब अनस सलाम और मेरे भतीजा जो है मंच पर बैठे मेरे गार्जियन और मेरे भाई और इतना दूर से चलकर आए हुए मेरे गार्जियन और भाई एवं भतीजा, आप सभी को इस्तेमाल करता हूं और धन्यवाद देता हूं। आज इस सभा में आने वाले अकलियत के रहनुमा और कानून का रखवाला और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्टर MIM के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब मोहम्मद असदुद्दीन साहब उनका भी इस्तेमाल करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। इस जमीन पर हम सभी को हक और अधिकार के बारे में बताने का काम करेंगे और आज मैं आप लोगों के सामने इस मंच पर हूँ, यह सब आप लोग के बदौलत हूँ। इसके लिए भी आज आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारे लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि सारे लोग कृपया पीछे चले जाएं। आप लोगों का अपना जलसा है, आप लोगों के अपने सदर साहब हैं, आप लोगों के लिए आए हैं। कृपया बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं। अच्छा, मंच के लोगों को आप लोग कह रहे हैं कि बैठ जाएं। मंच में सदर साहब शायद दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनके सामने वाले लोग भी जो है वो सदर साहब को बैठ जाए। वो लोग ऐसे प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। इतने 4 सालों से हम लोग बेचैन हैं सदर साहब के प्रोग्राम के लिए, और आप जब वक्त आए तो आप इतने उतावला हो गए। हाथ जोड़ से आपसे हम माफी मांगते हैं कि ऐसे प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। आप लोग पीछे हटिए, आप लोग जो लोग हैं आप लोग बैठ जाइए आराम से। पीछे वाले लोग कैसे देखेंगे आप लोग बताइए। इसलिए जालिमों, अपनी किस्मत पर नाज ना लो, वक्त बदलेगा ये यकीन है हमें, वो यकीनन सुनेगा दुआएं हमारी, क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं। अब इसी के साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आकर अपने गयूर नौजवानों का से बात करें। बस इंतजार की वो घड़ी आपके सामने है और कुछ ही देर में, कुछ ही 1 मिनट में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अभी जस्ट 1 मिनट में आपको के सामने मुखातिब होंगे। और प्लीज आप लोग बैठ जाइए। आप लोग नहीं बैठिएगा तो कैसे पीछे का लोग कुर्सी पर बैठेगा। बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, आप लोग बैठ जाइए और आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए। वो पीछे वाले लोग हैं जो बैठने में, आप लोग प्लीज बैठ जाइए। थोड़ा सा शांति बना के रखिए और इंशाल्लाह 1 मिनट हमारे आज की जो हालात है हमारे पार्टी की और हमारे संगठन की, वो 3 साल पहले जब बाई इलेक्शन हुआ था उस वक्त लोगों ने एक ऐसा हालात बना दिया था जिस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि सारी की जड़ MIM है।
और जब MIM जब चुनाव लड़ी तो ये हालात अभी आ गया कि इतने लोग जज्बा से और आज अगर सलाम के लिए आज लोग खड़े हैं। एक बार नारा लगाइए हाथ उठा के, असदुद्दीन वासी, असदुद्दीन वासी, ओवैसी साहब जिंदाबाद, असलम मुखिया जिंदाबाद, असलम मुखिया अमर है, शहीद गोपालगंज असलम मुखिया जिंदाबाद, अनस सलाम जिंदाबाद, हमारा छोटा भाई अनस सलाम जिंदाबाद, अख्तर लिबान साहब जिंदाबाद, पतान छाप, पतान छाप, पतान छाप। वही जज्बा आप लोग का बरकरार है और इंशाअल्लाह 1 मिनट में जस्ट आप लोग बैठ जाए और 1 मिनट में जस्ट हमारे वैसे साहब आ रहे हैं। मेरी बगावत करते हो तो बेशक करते रहो, जुगनुओं के पिंजरों से जंगल नहीं चला करते। आते हैं एक अरशद साहब, आपसे हम कलाम होंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बेसब्री से इंतजार था हजरत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखने के लिए। नौजवानों के दिल की धड़कन, युवाओं के दिल की धड़कन, बुजुर्गों के दिल की धड़कन, हमारे भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मंच पर तशरीफ फरमा है। मैं इनके लिए आप हजरात के सामने एक नज़्म पेश करता हूँ। उससे पहले एक शेर समाज फरमाए। जाग उठे हैं दीवाने दुनिया को जगा कर दम लेंगे, जाग उठे हैं दीवाने दुनिया को जगा कर दम लेंगे। इज्जत से जिएंगे जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे, इज्जत से जिएंगे जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। और कुछ वक्त की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज बीजेपी का दौर है कल AIM का दौर है। हम वो पूरा संसद हिला के रख दे जिसे हुकूमत वो है ओवैसी, वो पूरा संसद हिला के रख दे जिसे हुकूमत वो है ओवैसी। हमारी कल्बो जिगर में जिसकी, हमारी कल्बो जिगर में जिसकी बसी है चाहत वो है ओवैसी। झुका न पाया जिसे जमाना, झुका न पाया जिसे जमाना, जिसकी हुकूमत वो है ओवैसी। वो पूरा संसद हिला के रख दे, वो पूरा संसद हिला के रख दे जिसे हुकूमत वो है ओवैसी। मुखालिफत से जो लड़े तन्हा, मुखालिफत से लड़े जो तन्हा, करे जो जुर्अत वो है ओवैसी। हमारी कल्बो जिगर में जिसकी बसी है चाहत वो है ओवैसी। फकत तुम्हारे दिल में थोड़ी, फकत तुम्हारे ही दिल में थोड़ी, फकत तुम्हारे ही दिल में थोड़ी। जो भर रहा है सभी के दिल में, जो भर रहा है सभी के दिल में, वतन की रस्ती वो है ओवैसी। झुका न पाया जिसे जमाना, झुका न पाया जिसे जमाना, उसे हुकूमत वो है ओवैसी। वो पूरा संसद हिला के रख दे, वो पूरा संसद हिला के रख दे जिसे हुकूमत वो है ओवैसी। ओवैसी साहब जिंदाबाद, MIM पार्टी जिंदाबाद, अनस सलाम जिंदाबाद, अख्तर लिबान साहब जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम। आप लोग इतना महदूद तादाद में है कि उसके लिए मुझे एक शेर याद आ रहा है कि उन्हें बता दो उन तेजस्वी यादव को, वो कहते हैं कि मुसलमान भगवत कहा कि हमरा के दी
बताए के बाद कि उन्हें मालूम नहीं कि मेरी कीमत क्या है। वो चाहते हैं कि मुफ्त में हासिल हो जाए। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन आपके बीच में मेरे गरीब नौजवान साथियों, तमाम नौशाद नारा लगाओ, देखो देखो कौन आया, नारा लगाओ, नारा। शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इस इलेक्शन रैली में आप आए। और आप जानते हैं कि गोपालगंज विधानसभा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हमारे भाई मरहूम असलम मुखिया के बेटे अनस सलाम साहब हैं। मैं सबसे पहले अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे मरहूम दोस्त जनाब असलम मुखिया की अल्लाह मग़फ़िरत करे, उनकी कब्र को नूर से भर दे। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो असल कातिल है हमारे भाई असलम मुखिया का, जो अभी तक नहीं पकड़ा गया है, उसको जल्द से जल्द कानून अपनी गिरफ्त में लेगा। मैं आपके दरमियान में इसलिए आया हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील करने के लिए कि 6 तारीख को हक रायदही का दिन है, मतदान का दिन है। आप तमाम से ये बोलने आया हूं, अपील करने आया हूं कि आप अपना एक वोट मजलिस के इंतखाबी निशान पतन खाप पर बटन दबाकर आप अपने इत्तेहाद का सबूत दीजिए, अपने सियासी शऊर का सबूत दीजिए। और गोपालगंज विधानसभा में अगर आप विकास चाहते हैं तो यकीनन आपको यहां से एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब और कामरान करना है। जो लोग यहां पर आज नहीं पहुंच सके और जो लोग आज यहां पर हैं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप उन तक हमारा पैगाम पहुंचाइए। असदुद्दीन ओवैसी यहां पर आया था और उसने आकर हम तमाम से ये कहा कि 6 तारीख के दिन आपको गोपालगंज में एक तारीख बनाना है। मरहूम असलम साहब ने इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त भी आप तमाम ने बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ मजलिस के उम्मीदवार के हक में अपना वोट दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मगर अब की बार हमको यहां से अपना विधायक को कामयाब और कामरान करना है, ताकि वो बिहार की विधानसभा में जाकर यहां पर जो तालीम का मसला है, जो यूनिवर्सिटी एक जिले में नहीं है, उसको बना सके। यहां पर अस्पताल नाम का तो है, मगर यहां पर डॉक्टर और दवाएं नहीं मिलती है। यहां का नौजवान बेरोजगार है, उसका मुकद्दर बेरोजगारी बना दिया गया है। और आप जानते हैं कि बड़ी तादाद में नौजवान यहां से निकलकर भारत के कोने कोने में चले जाती है। गांव में रोड नहीं है और फिर आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा यहां पर किसानों को परेशानी है, सिंचाई का इंतजाम नहीं है, बिजली का कोई मौसर इंतजाम नहीं है। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जहां पर आपको एक हरकियाती विधायक को कामयाब करना है। जो एमआईएम पार्टी ने अनस सलाम को यहां पर आपके सामने पेश किया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखते हैं कि आज हम ये भी देखते हैं कि बिहार में जिसकी आबादी 3% की नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि अब की बार उनका उप मुख्यमंत्री राजद से होगा। और जिसकी आबादी 17% है,
उनका कोई नामो निशान नहीं है। अगर कोई बिहार में ये कहता है कि अब के बार मल्ला का बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा, तो मैं पूरे आप तमाम से एक सवाल और एक फिक्र देकर जाना चाहता हूं कि क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? क्या अब्दुल का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? क्या अनस सलाम आपका विधायक नहीं हो सकता? अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ तो मल्लाह के बेटे ने कह दिया, राजद के नेता के मौजूदगी में कह दिया कि अब के बार उप मुख्यमंत्री हमारे समाज का होगा, जिनकी आबादी सिर्फ 3% है और जिसकी आबादी 17% है, जो मोहम्मद का बेटा है, जो आदम का बेटा है, जो अहमद का बेटा है, वो ये ख्वाब भी नहीं देख सकता। तो ये इंसाफ की लड़ाई है, याद रखिए। 17% है और कितने टिकट दिए जाती हैं? जो 14% है उनको कितने टिकट मिलते हैं आप खुद देख लीजिए। 14% है तो 36% टिकट दिए जाते हैं। अब आप बताइए, जब असदुद्दीन ओवैसी ये बात करता है तो ये लोग हमको झूठा इल्जाम लगाते हैं कि वोट कटवा है, ये वोट काटने के लिए आया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन हम वोट लेंगे और वोट देंगे भी इंशाअल्लाह ताला। अब तक हम सिर्फ वोट देते आए थे। ये जालिम लोग नहीं चाहते कि आप वोट हासिल करें। मजलिस आपको ये पैगाम देने आई है कि हम वोट लेंगे भी, वोट हासिल भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम यहां से अपने उम्मीदवार को यहां का विधायक बनाकर भिजाएंगे। और दूसरी तरफ आप देख लीजिए, एनडीए है, बीजेपी है। बीजेपी तो अल्पसंख्यक समाज जो भारत की 14% आबादी, उसमें से किसी को टिकट नहीं देते। जेडीयू है तो कितने दिए? 2 टिकट दिए। और फिर मोदी जी किस जबान से ये जनता के सामने आकर कहते हैं कि भाइयों बहनों, मैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास चाहता हूं। आप बताइए, जब हम इंसाफ की बात करते हैं तो वो सच्चाई पर मुबन्नी है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा कि अब तो मैं संविधान बना रहा हूं, तो अब ये जिम्मेदारी उन कमजोर लोगों की है जिनके पास कोई ताकत नहीं है। अगर उनको ताकत हासिल करना है, उनको अगर सामाजिक न्याय को हासिल करना है, अगर उनको बराबरी चाहते हैं, अगर वो हिस्सेदारी चाहते हैं, अगर वो इज्जत चाहते हैं, अगर वो समाज में अपना मुकाम चाहते हैं, अगर वो नाइंसाफी को खत्म करना चाहते हैं, अगर वो जालिम के जुल्म को रोकना चाहते हैं, तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में लिख दिया कि तुमको इंसाफ को हासिल करना पड़ेगा, तुमको भाईचारगी को हासिल करना पड़ेगा, तुमको आजादी को हासिल करना पड़ेगा। जो हम इस आजादी की जब हम बात करते हैं, हम चाहते हैं कि जो जंजीरें हमारे दिलो दिमाग में डाल दी गई हैं, जिसकी बुनियाद पर हम किसी की गुलामी करने के लिए मजबूर हो जाती हैं, ओवैसी आज तुम्हारे दरमियान में आकर कह रहा है, अगर 3% आबादी वाला कहता है कि मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा, तो ओवैसी कहता है कि बिहार के 17% मोहम्मद और आदम का बेटा भी इंशाअल्लाह ताला मुख्यमंत्री होगा। मैं मुबारकबाद भी देता हूं वीआईपी पार्टी के उस जिम्मेदार को कि उन्होंने अपनी समाज के इत्तेहाद और उनके सियासी शऊर की बुनियाद पर पूरे एतमाद के साथ कह दिया कि हम 3% है मगर हमारा उप मुख्यमंत्री होगा। अब बताओ, जो लोग मजलिस पर उंगलियां उठाते हैं, जो 17% की आबादी में है,
बताओ क्या संविधान में राइट टू इक्वालिटी नहीं है कि मसावात होगा? क्या संविधान में इस बात की बात नहीं की गई कि भाईचारगी होगी? जब मसावात और इक्वालिटी और फेटर्निटी की और जस्टिस की बात होगी तो फिर क्यों नहीं हर समाज को उसका हिस्सा दिया जाता है? और फिर दूसरी तरफ भाजपा है जो खुलेआम कहती है कि हम नमक हराम है। अरे क्या तुम्हारे बाप का पैसा इस देश में कि तुम हमको नमक हराम कहते हो? देश की आजादी में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं था। ये बिहार की तारीख बताएगी कि यहां पर हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों की गुलामी से इस मुल्क को छुटकारा दिलाने के लिए जिना के पैगाम को ठुकराया। उन्होंने अंग्रेजों को यहां से भगाने पर मजबूर किया और जो जंग आजादी में हिस्सा नहीं लिए वो नमक की बात कर रहे हैं। अरे यही चंपारण बिहार की सरजमीन थी जब महात्मा गांधी के साथ नमक के नाम पर एजिटेशन हो रहा था, तो जो आज हमको नमक हराम कह रहे हैं, अरे तुम नमक हलाली कर रहे थे नहीं थे अंग्रेजों के? ये देश सबका है, वोट किसी को मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी बुनियाद पर किसी पर उंगली नहीं उठाई जा सकती है। मेरे खिलाफ भी और किया जाता है। यही तो लोकशाही है। मगर भाजपा नफरत को फैलाना चाहती और इनके पास कितना टिकट भाजपा ने फॉरवर्ड कास्ट को दिया? भाजपा ने करीब 50 लोगों को फॉरवर्ड कास्ट के लोगों को अपना उम्मीदवार बनाया। ये क्या है बताओ आप? एनडीए में जेडीयू है, राजद का मामला एक है, देख लीजिए 36%, 14%, 36% जो 14% की आबादी उनको टिकट देते हैं और ओवैसी पर इल्जाम लगाती हैं। और आप बिहार में यहां पर सबसे बड़ी अकलियत का पोजीशन क्या है बताइए आप? आपको जानकर तकलीफ होगी कि बिहार में जो गरीबी रेखा से जो मृत्यु दर जिसको हम कहते हैं, बल्कि सबसे ज्यादा मरने वाले 1000 लोगों में कोई है तो मुसलमान है बिहार में। ये मेरा डेटा नहीं है मेरे भाई, ये सरकार का डेटा है कि सबसे ज्यादा अगर 1000 लोगों का मृत्यु दर है तो मुसलमानों का है। गरीबी रेखा का जो दर है, जो गांव में मुस्लिम रहता है 50%, वो गरीबी रेखा के दर से नीचे है। जो शहर में रहता है वो करीब 44% है। क्यों तुमने इंसाफ नहीं किया बताओ? कितने अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के पास जमीन है जिस पर वो जिरात कर सकता है 1 एकड़ या 1 एकड़ के करीब 2 एकड़ के करीब है। ये इंसाफ है तुम्हारा? अच्छा, कितने महिला 90% मुस्लिम महिला अपने बच्चे मजबूर हो जाती हैं जब वो डिलीवरी देती है तो अपने घर में देती हैं। यही तो हम बात कर रहे हैं कि अरे भाई सामाजिक न्याय की बात करने वाले लालू नीतीश कुमार भी किसी जमाने में करते थे, मोदी भी कहते थे सबका साथ सबका विकास। ये गवर्नमेंट का हुकूमत का डेटा है, मेरे दिमाग का दिल का बना हुआ नहीं है। इसको सोचकर जब तुम 6 तारीख को वोट डालने जाओगे तो तुमको वोट देना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सच है मेरे भाई, ये बात बिल्कुल सच है कि बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी को 3 मरतबा प्रधानमंत्री बनाया, मगर नरेंद्र मोदी का दिल अहमदाबाद में अटका हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है कि 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, मगर उनका दिल सिर्फ राजगीर में अटका हुआ है। ये बात बिल्कुल सच है कि तुमने 20 साल लालू परिवार को मुख्यमंत्री बनाया, फिर 25 साल में कई मर्तबा उनके बेटे उप मुख्यमंत्री बन गए। तुमने झोली भर भर कर उनको वोट दिया, मगर लालू का दिल सिर्फ अपने बेटे में अटका हुआ है। एक प्रधानमंत्री का दिल अहमदाबाद में अटका हुआ है,
एक नीतीश कुमार का 20 साल से मुख्यमंत्री है, राजगीर में अटका हुआ है। एक राजद का लालू परिवार है, सिर्फ एक ही अपने बेटे में अटका हुआ है। बताओ कहां विकास होगा? तो विकल्प क्या है? विकल्प MIM पार्टी है। हमने रावण के साथ, चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर हमने